हाइपरपिगमेंटेशन बहुत अलग अलग टाइप की होती है, पर एक बहुत कॉमन टाइप ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन है जिसे मैं कहती हूँ द इंडियन स्किन हाइपरपिगमेंटेशन। अब इंडियन स्किन हाइपरपिगमेंटेशन बाकी हाइपरपिगमेंटेशन से अलग कैसे है? ये अलग है इसकी प्लेसमेंट की वजह से। नंबर वन, ये शुरू होता है यहाँ, थोड़ा सा एक्सटेंड करता है सिर्फ इस एरिया तक जहां हम कॉन्टोर करते हैं, और बाकी पाया जाता है अराउंड द माउथ। बाकी का पूरा चेहरा क्लियर होता है, कोई पिगमेंटेशन नहीं, कोई डार्क स्पॉट्स नहीं, पर एक शैडो सी पड़ जाती है लोगों के फेस पे। और ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है विद अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स हु कंप्लेन अबाउट हाइपरपिगमेंटेशन, एंड व्हिच इज व्हाई आई कॉल इट द इंडियन स्किन हाइपरपिगमेंटेशन, बिकॉज ऑल ऑफ माय क्लाइंट्स हु आर नॉट इंडियन फॉर वट एवर रीजन, उनके स्किन टोन के हिसाब से और मे बी बिकॉज ऑफ द प्लेसेस दे लिव इन, उनकी हाइपरपिगमेंटेशन बहुत अलग दिखती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी, अगर आपको इस तरह की हाइपरपिगमेंटेशन है, क्या होना चाहिए आपका स्किन केयर रूटीन, 3 महीने का रूटीन 10 मिनट के अंदर। ये है आज की वीडियो। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। जैसे कि मैंने कहा, टुडे वी गोना ट्रीट हाइपरपिगमेंटेशन एट होम, 3 महीने का डिटेल रूटीन जो बिगिनर फ्रेंडली है, क्योंकि जिस तरह से हम इस रूटीन को शुरू करेंगे, जिस फेजेस में हम एक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो काफी हद तक बिगिनर फ्रेंडली है। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप इंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली कंटेंट, बिकॉज मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे ओनली ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स, यानी जिस तरह का रूटीन मैं अभी आपको देने वाली हूँ, कौन सा प्रोडक्ट कितना लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, इस तरह की डिटेलिंग रूटीन्स की आपको मिलती है इस चैनल पे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू विन 5000 रुपीज वर्थ ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड अ कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन, then also you can hit the not the product, hit the subscribe button, and we have channel memberships. Now let's get started. So directly we are going to dive into the routine. अभी मैं आपको रूटीन दे रही हूँ, सुबह का रूटीन फॉर योर मंथ वन। मंथ वन का आपका सुबह का रूटीन कुछ इस तरह से दिखेगा। सुबह आप चेहरा वॉश करेंगे विद व्हाटएवर क्लेंजर जो आपको सूट करता है, जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता है। ऑयली स्किन है तो फोमिंग क्लेंजर, ड्राई स्किन है तो क्रीमी क्लेंजर। फेस वॉश करेंगे, फेस को अच्छे से ड्राई करेंगे। इसके बाद आप लगाएंगे 3 से 4 ड्रॉप्स ऑफ 2% अल्फा आर्बुटिन सेरम, किसी भी ब्रांड का, डज नॉट मैटर। अल्फा आर्बुटिन एचए का, अगर आप हाइलुरोनिक एसिड में फॉर्मुलेटेड एचए लगा रहे हैं जो ऑर्डिनरी का है, तो आप हल्का सा चेहरे को मिस्ट करेंगे पानी के साथ या रोज वाटर के साथ। अगर किसी और ब्रांड का अल्फा आर्बुटिन लगा रहे हैं जिसमें की इंग्रेडिएंट हाइलुरोनिक एसिड नहीं है, तो डायरेक्टली इसे ड्राई चेहरे पे भी लगा सकते हैं। 3 से 4 ड्रॉप आप लेंगे, पूरे चेहरे पे लगाएंगे, आंखों के नीचे नहीं, नोज के कॉर्नर्स पे नहीं, और माउथ के कॉर्नर पे बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली अपने माउथ के अराउंड लगाएंगे जहां आपको हाइपरपिगमेंटेशन है। और अगर नेक पे भी डार्कनिंग है या नेक पे एक्ने मार्क्स हैं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा और 3 से 4 ड्रॉप और लेंगे और अपने नेक पे एक्सटेंड करेंगे। इसके बाद आप अपनी आई क्रीम लगा सकते हैं, जो ऑप्शनल स्टेप है बट मैं रेकमेंड करती हूँ। और उसके बाद आप लगाएंगे अपना मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मॉइस्चराइजर को स्किप करके डायरेक्टली लगाएंगे सनस्क्रीन। ये हो गया आपका सुबह का रूटीन। इसे आप करेंगे हफ्ते के 7 दिन। अल्फा आर्बुटिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे इट्स नॉट एन एक्टिव, इसमें कोई पीलिंग, ड्राइनेस, इरिटेशन नहीं होती। तो आप इसे आराम से शुरुआत में हफ्ते में 3 से 4 बार लगा के नेक्स्ट हफ्ते से आप इसे हफ्ते के 7 दिन लगा सकते हैं। अल्फा आर्बुटिन इज वेरी वेरी जेंटल, इट्स अ लाइटनिंग ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट। ये आपकी एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन को फेड करने में मदद करता है। रात के रूटीन में हफ्ते में 3 बार चेहरे को डबल क्लेंस करने के बाद आप लगाएंगे ट्रांसमिक एसिड सेरम। ट्रांसमिक एसिड सेरम आप लगा सकते हैं मिनिमलिस्ट का या किसी भी और ब्रांड का। काफी ब्रांड्स में हमें ट्रांसमिक एसिड सेरम मिलता है। ट्रांसमिक एसिड सेरम आप लगाएंगे अगेन 3 से 4 ड्रॉप्स पूरे चेहरे पे लगाएंगे, उसको हल्के हाथों से स्मूथ ओवर करेंगे, फिर लगाएंगे आई क्रीम, फिर लगाएंगे मॉइस्चराइजर। बेसिकली सुबह का रूटीन और रात का रूटीन आपका लिटरली 3 स्टेप का है। क्लेंस, ट्रीटमेंट सेरम, मॉइस्चराइज, या क्लेंस, ट्रीटमेंट सेरम एंड सनस्क्रीन। कोई आपको एक्स्ट्रा लेयरिंग नहीं करनी। आपको अगर टोनर लगाना है तो ऑप्शनल स्टेप है, आई क्रीम लगानी है तो ऑप्शनल स्टेप है। आई क्रीम लगा ही लेना चाहिए बिकॉज आई क्रीम के बहुत फायदे होते हैं अगर आप एक सही आई क्रीम लगाते हैं। सो यूज एन आई क्रीम एंड ये आप चीज करेंगे। अल्फा आर्बुटिन आप लगा रहे हैं हफ्ते के 7 दिन। ट्रांसमिक एसिड आप लगा रहे हैं हफ्ते के 3 दिन। और बाकी रातों पे क्या करेंगे? डबल क्लेंस करेंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे और सो जाएंगे। सो ये इस तरह से आपका मंथ वन दिखेगा।
मंथ 1 के रूटीन में हम सिर्फ आपके लाइटनिंग ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे महीने में। दूसरे महीने में हम अपना C4 मेथड शुरू करेंगे। C4 मेथड इज माय ट्रेडमार्क मेथड ऑफ स्किन केयर एप्लीकेशन टू ट्रीट रियल स्किन प्रॉब्लम्स, जिसमें हमारे 4 स्टेप होते हैं: क्लेंस, करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और हम लगाते हैं कवर। कवर स्टेप मतलब या मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन, डिपेंडिंग किस टाइम पे आप ये रूटीन कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं आपके मंथ 2 में, जहां आपके सुबह के रूटीन को हम चेंज कर रहे हैं। अब आपके सुबह के रूटीन में आप चेहरा क्लेंस करेंगे ऑब्वियसली। आप अपने करेक्ट स्टेप में अल्फा आर्बुटीन सेरम ही लगाएंगे जो आप पहले भी लगाते थे। इसके ऊपर आप लगाएंगे नायासिनामाइड सेरम 5%। 5% नायासिनामाइड सेरम बहुत सारे ब्रांड्स में आपको मिलता है, आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, यू आर नॉट श्योर अबाउट नायासिनामाइड, तो आप एक नायासिनामाइड टोनर भी यूज कर सकते हैं, जिसे आप अल्फा आर्बुटीन के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन यूज योर अल्फा आर्बुटीन सेरम, योर नायासिनामाइड एंड कवर मीन्स SPF या मॉइस्चराइज इन SPF। ये हो गया आपका मंथ 2 का मॉर्निंग रूटीन, हफ्ते के 7 दिन। अब आ जाते हैं हम आपके मंथ 2 के PM रूटीन में। इस मंथ 2 के PM रूटीन में जो ट्रांसमिक एसिड आप हफ्ते में 3 बार यूज कर रहे थे, उसे आप यूज करेंगे 100%। यू विल कंटिन्यू यूजिंग इट, लेकिन अपने ट्रांसमिक एसिड को आप लेयर करेंगे अगेन विद नायासिनामाइड। 5% नायासिनामाइड या नायासिनामाइड टोनर फॉर्म में आप आराम से सुबह शाम लगा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो स्टार्ट लेयरिंग योर ट्रांसमिक एसिड, जो हफ्ते में आप 3 बार लगाते हैं, विद नायासिनामाइड सेरम। हफ्ते की 2 रातों में अब हम एक्सफोलिएशन शुरू करेंगे। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव, आप चूज करेंगे एक AHA। नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, थोड़ी सी सेंसिटिव है, ऑप्ट इन फॉर अ मिनरलिक एसिड सेरम। आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई या कॉम्बिनेशन ड्राई है, ऑप्ट इन फॉर लैक्टिक एसिड सेरम। आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली या ऑयली कॉम्बिनेशन ज्यादा है, ऑप्ट इन फॉर ग्लाइकोलिक एसिड सेरम। इन तीनों में से आप कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करेंगे और इसे आप लगाएंगे हफ्ते में 2 बार। तो अब आपका रूटीन कुछ इस तरह से दिखेगा। लेट्स से मंडे रात को आपने एक्सफोलिएट किया विद योर AHA, दैट इज लैक्टिक, ग्लाइकोलिक या मिनरलिक। वो आपने अपने चेहरे को एक्सफोलिएट किया, अभी कोई लेयरिंग मत करिए। इसके ऊपर आप लगाएंगे अपना मॉइस्चराइजर और आपका रूटीन खत्म। ट्यूसडे को आप वापस अपना ट्रांसमिक एसिड लगाएंगे। वेडनेसडे को आप फिर से एक्सफोलिएट कर सकते हैं। थर्सडे, फ्राइडे को आप 2 बार और ट्रांसमिक लगाएं और सैटरडे, संडे आपकी ब्रेक नाइट्स हैं। अभी हफ्ते की 5 रातों में हम एक्सफोलिएट कर रहे हैं और हम ट्रांसमिक एसिड लगा रहे हैं। इस तरह से आप अपना सेकंड मंथ कंप्लीट करेंगे। बाय द टाइम ऑफ योर सेकंड मंथ आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगी आपके फोरहेड पिगमेंटेशन में और साइड्स में। हो सकता है माउथ पिगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा आपको ड्रास्टिक इम्पैक्ट इस पॉइंट पे नहीं दिखे, बट इट विल कम थ्रू इन मंथ 3। मंथ 3 में हम आपका जो AM रूटीन है, जो मंथ 2 का AM रूटीन था, उसे एग्जैक्टली सेम रखेंगे और हम आपके PM रूटीन में इंट्रोड्यूस करेंगे रेटिनॉल। नाउ रेटिनॉल कौन सा इंट्रोड्यूस करना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्विकली। बिगिनर है तो रेटिनॉल बेस्ड क्रीम। अगर आप एक प्रो यूजर हैं तो आप 0.3 या 0.6 यूज कर रहे हैं। अगर आप सुपर एडवांस्ड यूजर हैं तो आप ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड या रेटिनॉल यूज कर रहे हैं। जो भी आप अपने रेटिनॉल को यूज कर रहे हैं, यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर रेटिनॉल इन योर मंथ 3। अब आप अपने रेटिनॉल को लगाएंगे हफ्ते में 2 बार शुरुआत में, एंड धीरे धीरे आप रेटिनॉल की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ाएंगे और एक्सफोलिएशन को और ट्रांसमिक एसिड को थोड़ा कम कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका रात का रूटीन मंथ 3 में कैसा दिखेगा, जब आप रेटिनॉल को आराम से हफ्ते में 3 बार तो एटलीस्ट यूज कर सकते हैं। 3 बार आप यूज करेंगे रेटिनॉल, हफ्ते में 2 बार आप यूज करेंगे ट्रांसमिक एसिड, हफ्ते में 1 बार आप करेंगे एक्सफोलिएट और 1 रात आप लेंगे रेस्ट। इस तरह से आप अपने पूरे के पूरे रूटीन को स्पेस आउट करेंगे, एंड इन मंथ 3 यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ये हो सकता है कि आप मेरे चैनल के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और आप ऑलरेडी रेटिनॉल यूज कर रहे हैं। सो आप क्या इस रूटीन को यूज कर सकते हैं? 100%। अगर आप एक प्रो रेटिनॉल यूजर हैं, रेटिनॉल आप कंफर्टेबली यूज कर रहे हैं कुछ महीनों से, फिर भी आप रेटिनॉल के साथ ट्रांसमिक एसिड को अपने रूटीन में जरूर लेके आएं। स्पेसिफिकली अगर आपको हाइपरपिगमेंटेशन है, इस तरह की हाइपरपिगमेंटेशन है, आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। अंडरस्टैंड कि जो हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन होती है उसे फेड करने का 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। नंबर 1, जो हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन बनती है, जो यूवी की वजह से, मेलानिन ओवरड्राइव की वजह से पिगमेंट बनता है,
उस पिगमेंटेशन को हमें कंट्रोल करना है बाय यूजिंग इंग्रेडिएंट्स दैट आर टायरोजीन इनहिबिटर्स. अल्फा आर्बुटिन, ट्रांसमिक एसिड, नायासिनामाइड, दीज आर ऑल टायरोजीन इनहिबिटर्स. साथ ही साथ जो स्किन के नीचे लेयर्स पे पिगमेंटेशन बनती है उसे स्किन के ऊपर तक लाने से रोकना है, ये काम आपका नायासिनामाइड करता है. रेटिनॉल आपके स्किन सेल टर्नओवर को बूस्ट करता है, जिससे आपकी स्किन में जल्दी जल्दी टर्नओवर होता है एंड यू आर एबल टू फेड योर हाइपरपिगमेंटेशन फास्टर. इसमें इस पूरे रूटीन में जो आपके 2 या 3 की इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी हाइपरपिगमेंटेशन को फेड कर रहे हैं, वो है आपका अल्फा आर्बुटिन, वो है आपका ट्रांसमिक एसिड, और एक छोटे से हद तक, लाइक टू अ वेरी वेरी टाइनी एक्सटेंट, आर योर AHAs. बहुत आमतौर पे आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ कहा जाता है कि ग्लाइकोलिक एसिड से मार्क्स फेड हो जाते हैं. ग्लाइकोलिक एसिड से अकेले कुछ फेड नहीं होता. ग्लाइकोलिक एसिड भी एक एक्सफोलिएंट है, आपके स्किन के टॉप लेयर को एक्सफोलिएट कर रहा है. ऑब्वियसली डेड स्किन के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्क्स थोड़े लाइट अपीयर होते हैं. पिगमेंटेशन को फेड करने के लिए आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो एक्चुअली लाइटनिंग ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, जैसे कि अल्फा आर्बुटिन, जैसे कि ट्रांसमिक एसिड. सो दिस इज समथिंग आई हाईली रेकमेंड. मैंने आपको ये पूरा रूटीन दिया है 3 महीने का, इस तरह से ब्रेकअप करके, सो दैट इफ यू आर अ बिगिनर यू शुड बी एबल टू फॉलो दिस रूटीन विद ईज विदाउट डैमेजिंग योर स्किन बैरियर. एंड हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई एक्टिव यूज करते हैं, एंड ये किसी के साथ भी हो सकता है, हर किसी को हर कोई चीज़ सूट नहीं करती. तो अगर आपको सडनली लगे कि आपकी स्किन स्ट्रेच्ड है, या ड्राइनेस हो रही है, या पीलिंग हो रही है, यू आर जस्ट नॉट फीलिंग इट, 2-3 दिन का ब्रेक लें एंड देन स्टार्ट यूजिंग अगेन. अपने स्किन बैरियर को हमेशा प्रोटेक्टेड रखें. एंड वन ग्रेट प्रोडक्ट दैट यू शुड हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन बैरियर आर सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स या सेरेमाइड बेस्ड सेरम. इस पे बहुत जल्द एक वीडियो आएगी, सो स्टे ट्यून्ड. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो, और जो क्वेश्चन आया था उसका जवाब मुझे दीजिएगा कमेंट्स में. एंड आई विल सी यू टुमारो विद अ ब्रांड न्यू वीडियो. टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.